स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे एटमॉस्फेयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर डेवलप्ड हुई और वो कहाँ से हुई, किस स्टेज में ऑक्सीजन डेवलप्ड होना स्टार्ट हुआ, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कहाँ से आया, कब आया, इन सारे बातों को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की उत्पत्ति। देखिए, इस ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर से संबंधित दो व्यूज यहाँ पे हैं, दो अलग अलग व्यूज हैं। पहले लोग मानते थे कि एटमॉस्फेयर का जो ओरिजिन है वो एक्सोजीनस इन नेचर है, एक्सोजीनस इन नेचर है। देखिए, एक्सो मीन्स क्या होता है? एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड किसके रिगार्डिंग बात हो रही है? अर्थ के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सोजीनस इन नेचर है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर हैं वो आउटसाइड से आए, वो बाहर से आए। बाहर से कहाँ? स्पेस से। बाहर मतलब स्पेस से आए। एटमॉस्फेयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर स्पेस से आए और ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण ये गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर इस पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर के फॉर्म में यहीं पे ट्रैप्ड हो गई, यहीं पे एकत्रित हो गई, जमा हो गई या फंसी रह गई। ओके, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। लेकिन बाद में स्टडी करने पे ये पता चला कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो बाहर से नहीं आई हैं। ओके, वो कहाँ से आई हैं? वो पृथ्वी के अंदर से निकली हैं, पृथ्वी के अंदर से निकली हैं, पृथ्वी के अंदर से निकली हैं। किसकी वजह से? वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से बहुत अधिक मात्रा में गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर बाहर निकले। ओके, जो ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर के फॉर्म में जमा हो गए, ट्रैप्ड हो गए। ओके, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एक्सोजीनस इन नेचर ये गलत हो गया। पहले जो लोग बता रहे थे कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन एक्सोजीनस इन नेचर है, सो अब ये धारणा गलत हो गई, ये व्यूज, ये थ्योरी गलत हो गई कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन एक्सोजीनस इन नेचर है। नहीं, एटमॉस्फेयर का ओरिजिन एक्सोजीनस इन नेचर नहीं है। मतलब एटमॉस्फेयर में गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर ये स्पेस से बाहर से नहीं आए हैं। ये कहाँ से आया है? पृथ्वी के अंदर से निकला है। ये सब गैसेस कैसे निकला है? ज्वालामुखी के विस्फोट से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ह्यूज अमाउंट में गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर और सरफेस पे रिलीज हुई। ओके, ये ऊपर बढ़ी और ग्रेविटी की वजह से ये बहुत अधिक ऊपर तक नहीं जा पाई और एक गैसियस लेयर के फॉर्म में पृथ्वी के सरफेस चारों तरफ ये क्या हुई? ट्रैप्ड हो गई, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अर्थ का ओरिजिन, एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसा है, उसका नेचर कैसा है? इंडोजीनस इन नेचर है। इंडोजीनस इन नेचर है। एटमॉस्फेयर के ओरिजिन का नेचर इंडोजीनस इन नेचर है। मीन्स सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर वोल्केनिक इरप्शन से पृथ्वी के अंदर से निकली हैं, बाहर से नहीं आई हैं, बाहर से नहीं आई हैं, पृथ्वी के अंदर से ही निकली हैं। इसीलिए एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसा हुआ? इंडोजीनस इन नेचर हुआ। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं कि एटमॉस्फेयर का ओरिजिन जो इंडोजीनस इन नेचर है वो किस किस स्टेज में हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब कौन सी इवेंट होते गए, घटनाएं होती गई। ठीक, तो ये जो ओरिजिन है एटमॉस्फेयर का, उसको हम 3 स्टेज में आसानी से समझ सकते हैं। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड। स्टेज फर्स्ट को बोलते हैं लॉस ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ध्यान दीजिएगा, अभी नाम पे ध्यान दीजिए। स्टेज सेकेंड को बोलते हैं आउट गैसिंग, स्टेज थर्ड को बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तीनों नाम पहले ध्यान से सुन लीजिए, लॉस ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, आउट गैसिंग, मॉडिफिकेशन। नाम से देखिए, नाम ही इसका मीनिंग बता रहा है। लॉस ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, पहले स्टेज में सबसे पहले क्या हुआ? लॉस ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हुआ। प्रिमिटिव मतलब पुराना, जो पहले वाला एटमॉस्फेयर था उसका पहले लॉस हुआ, वो एटमॉस्फेयर वहाँ से हटा। कैसे हटा? देखिए, और यहाँ पे आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस थी, कौन कौन सी गैसेस थी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी गैस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं थी या थी। ठीक, तो ये सारे गैसेस का नाम आपको याद रखना है।
देखिए हुआ क्या, उस समय सन डेवलप्ड हो रहा था। ओके, तो ड्यूरिंग डेवलपिंग स्टेज सन से बहुत स्ट्रॉन्ग सोलर विंड निकल रही थी, और उस स्ट्रॉन्ग सोलर विंड की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ जो भी गैसेस थी वो वाइप आउट हो गई, वो उसके साथ भाग करके चली गई, क्योंकि सोलर विंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, उनकी स्पीड बहुत अधिक थी। तो ड्यू टू द वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीड सोलर विंड की, उसकी वजह से ये सारी गैसेस इसके साथ भाग करके चली गई। तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उस एटमॉस्फेयर का लॉस हो गया, स्टेज फर्स्ट। ओके, स्टेज सेकेंड में क्या होता है, स्टेज सेकेंड में आउट गैसिंग बोलते हैं। आउट गैसिंग, आउट मतलब बाहर, ओके, बाहर, गैसिंग, ओके, मतलब कि गैसेस का बाहर निकलना। कहाँ से निकलना, ज्वालामुखी से निकलना, ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलना, वोल्केनिक इरप्शन से निकलना। तो स्टेज सेकेंड में क्या होता है, बहुत अधिक वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से क्या हुआ, CO2, SO2, NO2 वाटर वेपर गैसेस बाहर निकली। ओके, बाहर निकली, इसी को बोलते हैं आउट गैसिंग। क्योंकि स्टेज सेकेंड में वाटर वेपर रिलीज हो चुका था वोल्केनिक इरप्शन से, ह्यूज वोल्केनिक इरप्शन से, स्ट्रॉन्ग वोल्केनिक इरप्शन से ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी रिलीज हो चुका था। और ये जब वाटर वेपर ऊंचाई पे पहुंचा एटमॉस्फेयर में, तो इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। इसके कंडेंसेशन से क्या बना, क्लाउड्स बने, बादल बने, बादल बनने के बाद प्रिसिपिटेशन हुआ, और उस पृथ्वी के सरफेस पे जो भी गड्ढे थे, डिप्रेशन थे, वो वाटर से भर गए, जिसको हम ओशन कहते हैं, जिसको हम ओशन कहते हैं। ओके, और इस ओशन में फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ, और वो जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो था फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया। ओके, स्टेज थर्ड में आप आ जाते हैं। फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया के ओरिजिन होने के बाद ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, और हम जानते हैं कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है उससे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो जब फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया ओशन में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं तो उससे ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ओके, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, लेकिन उस समय फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया का नंबर बहुत ही कम था, तो ऑक्सीजन भी कम ही निकला। तो ये जो ऑक्सीजन शुरू में निकल रहा था, ये ओशन में ही जो भी मटेरियल था, रॉक्स थे, उसको ऑक्सीडाइज करने में यूज होने लगा। ओके, उसके ऑक्सीडाइज करने में, ऑक्सीडेशन में यूज होने लगा, ऑक्सीडेशन में यूज होने लगा। हम जानते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता है मेटल्स का, रॉक्स का, मिनरल्स का, ठीक है। तो उनका ऑक्सीडेशन होने लगा। जब वो ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया, तब धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बिल्डअप होने लगा। फिर 1.5 ईयर्स एगो ये ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में डेवलप्ड होने लगा। कब, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। और ये स्टार्ट कब हुआ था मॉडिफिकेशन, 3.5 बिलियन ईयर एगो, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो एटमॉस्फेयर का मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। मतलब कि फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया का ओरिजिन हो गया था, मतलब कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी थी। कब, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पहुंचा 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। इसके बीच का जो समय है वहाँ, उस समय क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि शुरू में जो ऑक्सीजन बन रहा था वो कम बन रहा था, और एटमॉस्फेयर में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि सारे ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे थे, यूज हो रहे थे कहाँ, ऑक्सीडेशन करने में। ओके, ऑक्सीडेशन करने में। फिर धीरे धीरे 1.5 बिलियन ईयर्स एगो के बाद क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पहुंची, और जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पहुंची तो इस ऑक्सीजन की वजह से एक गैस का और फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम बोलते हैं ओजोन गैस। कैसे हुआ, ये यूवी लाइट जब ऑक्सीजन पे पड़ी, ओके, यूवी लाइट सन से ही आ रही है, तो ये ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन रेडिकल में तोड़ देती है। इसमें से एक रेडिकल से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करता है तो वो ओजोन O3 बना लेता है, O2 O मिले तो O3 हो गया, ठीक है।
ये केमिस्ट्री आपको आगे समझ में आएगी। बस इतना जानिए कि ऑक्सीजन के एवोल्यूशन के बाद जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया तो उसी ऑक्सीजन से ही ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ O2 है और ये O3। कैसे हुआ? यूवी रेज ऑक्सीजन पे पड़ी तो इसको तोड़ देती है। यूवी रेज स्ट्रांग होती है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसको ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रेडिकल में ब्रेक हो जाता है, 2 ऑक्सीजन रेडिकल में टूट जाते हैं और उसमें से कोई एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और O3 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो दिस इज स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड। ओके, पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का लॉस हो गया, अधिक स्ट्रॉन्ग सोलर विंड थी, उसके साथ सारे गैसेस चले गए। फिर आउटगैसिंग हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, उससे बहुत ह्यूज अमाउंट में गैसेज, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर रिलीज हुए और इस वाटर वेपर से क्या हुआ? बादल बने, बादल से बारिश हुआ, बारिश से बहुत ज़्यादा पूरा चारों तरफ पूरा वाटरिंग हो गया, पूरे डिप्रेशन जितने गड्ढे थे वो पूरे वाटर से भर गए। ओके, जिनको हम ओशन कहते हैं। फिर इसमें लाइफ का ओरिजिन हुआ, वो लाइफ फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया था, इसने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। पहले ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम था, वो जो बन रहा था वो ओशन में ही यूज हो जा रहा था ऑक्सीडेशन करने में, और सरफेस से ही पहुंचा तो वहाँ भी वो ऑक्सीडेशन ही किया रॉक सरफेस का, जो भी रॉक्स थे। उसके बाद जब पूरा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक, जब एटमॉस्फेयर में पहुंचा तो एटमॉस्फेयर में यूवी रेज सन से डायरेक्ट आ रही थी, ये इसको अटैक किया, इसको 2 भाग में तोड़ दिया, 2 ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन गए, इसमें से एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब रिएक्ट किया तो बना दिया ओजोन का मॉलिक्यूल। सो दिस इज ऑल अबाउट ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ ये आपने देखा स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पे क्वेश्चन राइज करिए, आई विल बी ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच।